क्या हाल है आप सबके। शिक्षा नेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर एनके शर्मा है। मैं आपका बायोलॉजी एजुकेटर हूँ। नीट एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। नीट में बायोलॉजी आपको बहुत पसंद है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट है और आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स बायोलॉजी में आएंगे और आपकी उम्मीद ठीक भी है। आपने मेहनत भी करी है और इस सब्जेक्ट में रिलेटिवली ज़्यादा आसानी से मार्क्स भी स्कोर किए जा सकते हैं और काफ़ी कम टाइम में भी स्कोर किए जा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स आप अगर नहीं कर रहे हैं तो मैं करीब 25 साल से 23-24 तो जरूर पक्के तौर पे करीब 25 साल से मैं लोगों को पढ़ा रहा हूं और मैंने बच्चों को कुछ मिस्टेक्स करते देखा है और वो मिस्टेक्स मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि ये मिस्टेक्स आप अगर कर रहे हैं तो रुक जाइए और अगर नहीं कर रहे हैं तो करनी नहीं है। तो पहली मिस्टेक देखिए, टेकिंग बायोलॉजी फॉर ग्रांटेड। सो अभी हमने कहा कि बायोलॉजी में रिलेटिवली आसान है स्कोर करना। आप 360 में से 360 ला सकते हैं, कम टाइम में ला सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस लेकर के जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री के सेक्शन में जाते हैं तो आपको उधर भी फायदा होता है। लेकिन प्लीज लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। इट इज नॉट डन अंटिल इट इज डन। कहने का मतलब यह है कोई भी काम जब तक आपने खत्म नहीं किया है पूरा नहीं होता। जस्ट ऐसा मान लेने से कि ये हो जाएगा, ये मुझे आता है, इस गलत फहमी की वजह से गड़बड़ भी बहुत ज्यादा हो सकती है। हाँ, अगर आपने सारे स्टेप्स ठीक किए हैं, आपने बायोलॉजी को ग्रांटेड नहीं लिया है, आपने इसमें मेहनत करी है, आपने अपनी क्लासेस को अटेंड किया है। सो आपने लेट अस से आपने पूरी की पूरी क्लासेस अटेंड करी हैं और क्लासेस अटेंड करने के बाद में आपने सारे के सारे उन क्लासेस के नोट्स बनाए हैं, आपने उसके बाद में अपनी एनसीईआरटी को पढ़ा है, आपने उसके बाद में एमसीक्यू प्रैक्टिस किया है, आपने उसके बाद में अपने डाउट्स को क्लैरिफाई किया है, फीडबैक लिया है और आपने अपने आप को प्रॉपरली टेस्ट किया है। अगर ये सारे के सारे स्टेप आपको लगता है कि आपने मेटिकुलसली ईमानदारी से किए हैं तब आपकी बात सही हो सकती है। डू नॉट टेक बायोलॉजी फॉर ग्रांटेड। सो समझिए बड़े ध्यान से, बायोलॉजी में अगर आपका स्कोर 300 से नीचे आता है तो नुकसान हो सकता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट मिलने की संभावना कम हो जाए। तो आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको आपने बड़े ध्यान से सहेज के रखना है। आपने वहां भी मेहनत करनी है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप अपनी वीकनेस पे वर्क करिए ताकि वो आपकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो, लेकिन उससे काफी कम मेहनत में आप अपनी स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ के तौर पे बरकरार भी रख सकते हैं। याद रखिएगा, बायोलॉजी में ये मान के चलना कि मुझे सब आता है ये नुकसानदेह हो सकता है और ये बड़ी कॉमन मिस्टेक मैंने बच्चों को करते हुए देखा है। दूसरी मिस्टेक ये है कि आपने एनसीईआरटी खुद नहीं पढ़ी। So this is something very important. It is your own effort. आपको खुद अपनी एनसीईआरटी पढ़नी है और खुद पढ़ने के बाद में साथ के साथ उसके नोट्स बनाने हैं और उन नोट्स को मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। आपको फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स में क्या करना है, आपने सेग्रीगेट कर देना है ताकि बाद में आपको बार बार वही मेहनत दोबारा ना करनी पड़े। आपने क्लास करी, बहुत अच्छा है, आपने उसमें भी नोट्स बनाए, लेकिन प्लीज एनसीईआरटी कहीं पर इस तरह की सिंप्लीफाइड एनसीईआरटी इन अ नटशेल, सॉल्व्ड एनसीईआरटी, इस तरह की चीजों को पहली बार कम से कम इंटरनेट से डाउनलोड नहीं करें। आप अपने टाइम का जो सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बायोलॉजी में वो ये है, उसकी वजह ये है कि नीट एंट्रेंस एग्जाम ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली बायोलॉजी में किससे आना है, एनसीईआरटी और अपने खुद की पढ़ी हुई जो किताब होती है जिसमें आपने टाइम लगाया है वो एग्जाम में आपको जरूर याद आ जाएगी। तीसरी मिस्टेक देखिए, आपने अपने आप को टेस्ट नहीं किया। सो प्रिपेयर आपने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया, एग्जाम रेडी नहीं किया, आपने टेस्टिंग नहीं करी। आपने कहा मैंने पढ़ लिया, मुझे आ गया, अब सीधा बाद में जाकर के एग्जाम दूंगा, सीधा नीट एंट्रेंस एग्जाम दूंगा। ये गलती मत करिए, अपने आप को टेस्ट करिए क्योंकि इस टेस्टिंग से आपको पता चलेगा कि आपको आता क्या है, क्या नहीं आता, आपकी जो स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, वो कौन सी चीज है जो आपको गच्चा दे रही है। फॉर एग्जाम्पल कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कई बार कंसेप्ट पहली बार दिमाग में गलत बैठ जाता है और वो फिर हमेशा जब तक कोई ठीक ना करे, जब तक टेस्ट में ना आए तो वो पता लगा गलत ही कंसेप्ट चले जा रहा है और आपने कभी सोचा ही नहीं कि ये कंसेप्ट गलत भी हो सकता है। लेकिन जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तब आपको पता चला अरे मेरा सब ये जो कंसेप्ट था ये गलत था। आपने उसे वहां पे ठीक करने का आपको मौका मिलेगा। ये जो टेस्ट है आपको सीखने का मौका देते हैं। ये टेस्ट आपसे वो सारी गलतियां करा लेते हैं जो कि आप एग्जाम में नहीं करना चाहेंगे। पीवाईक्यू की बड़ी इंपॉर्टेंस है।
तो मिलते जुलते से क्वेश्चन आते हैं, एड वर्बेटिम तो कभी नहीं आएगा, क्वेश्चन नया आएगा, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आप देखेंगे बार बार रिपीट हो रहे हैं। और जब आप PYQ करते हैं तो आपको एक तो ये अंदाजा लग जाता है कि पेपर की जब फ्रेमिंग होती है तो उसकी लैंग्वेज कैसी होती है, वो कौन से टॉपिक्स हैं जो अक्सर बार बार पूछे जाते हैं, वो कौन से चैप्टर्स हैं जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है। सो अगर आपने अपने आप को टेस्ट नहीं किया, और टेस्ट मैं कह रहा हूं एक तो उस इंस्टीट्यूट का जरूर करिए जो आपने ज्वाइन किया हुआ है, और एक और टेस्ट सीरीज आपको जरूर करनी चाहिए। PYQ को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, इससे आपको पूरा का पूरा ट्रेंड समझ में आता है। सो एक और मिस्टेक मैंने देखा कि बच्चे टेस्ट करने से घबराते हैं, भागते हैं। जनरली हम लोगों के इंस्टीट्यूट्स में भी टेस्टिंग के दिन में अटेंडेंस काफ़ी कम होती है। एक और मिस्टेक देखिए कि आप फैक्ट्स को गलत तरीके से तैयार कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बायोलॉजी में बहुत सारा जो कंटेंट है वो फैक्चुअल है। सो बायोलॉजी में बहुत सारा कंटेंट जो है वो फैक्चुअल है। फैक्चुअल का मतलब ये है कि आपने कहा कि ये 4 तरह के प्लेसेंटेशन है और ये इनके एग्जाम्पल हैं। अब देखिए, दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। बस इसमें जरूरत इतनी है कि ये फैक्ट शीट आप अपने हाथ से बनाएं और इनको बार बार पढ़ते चले जाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं रटते चले जाएं, मैं रटने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपने अपने हाथ से फैक्ट शीट बनाई इस तरह की हर चैप्टर से। ये भी फैक्ट शीट कहीं से डाउनलोड मत करिए, प्लीज इन्वेस्ट टाइम, आपको फायदा होगा इस चीज का। और आपने इसे बार बार देख लिया, एग्जाम में जाने से पहले 10-12 बार आपने देख लिया। बिल्कुल मेरी इस बात पर विश्वास रखिएगा, ज्यादातर चीजें रटने की जरूरत नहीं होती। अगर आप रिपीट करेंगे तो आपका ब्रेन बड़ा ही स्ट्रांग ऑर्गन है, वो बहुत चीजें आपको एग्जाम में बड़ी आसानी से याद दिला देगा। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। ये गलती मत करिएगा कि आखिरी हफ्ते में ये सारे के सारे फैक्ट याद करूंगा ताकि थोड़े से ही टाइम के लिए याद रखना पड़े और एग्जाम में जाकर के इनको मुझे बता देना है और उसके बाद भूल जाना है। यहां कंफ्यूजन क्रिएट होगा एग्जाम में और ये रेसिपी फॉर डिजास्टर है। एक बड़ी गलती बच्चे ये करते हैं। एक और गलती जो अक्सर मैंने देखा है, ना केवल नीट एंट्रेंस एग्जाम में, हर एक फील्ड में हम लोग फीडबैक से घबराते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ने आपको ये बता दिया कि ये आपकी प्रॉब्लम है तो आप इसका बुरा मत मानिए। हम लोग अक्सर ऑफेंड हो जाते हैं। तो फीडबैक बड़ी मुश्किल से मिलता है। बड़े क्लोज से क्लोज लोग भी आपके बारे में फीडबैक देने से कतराएंगे, क्योंकि एक इमोशनल कनेक्ट है और एक रिलेशन का डर होता है कि ये खराब ना हो जाए अगर मैं इसे बता दूं तो। लेकिन जब कोई जना फीडबैक देता है तो आपको उसकी कदर करनी चाहिए। आपको ये मानना चाहिए कि दिस इज अ ग्रेट सर्विस दिस पर्सन इज गिविंग टू मी, और फिर आपको एक बार सोचना चाहिए कहीं इसकी बात सच तो नहीं है। और अगर ये आदमी बहुत बड़ा कोई मेंटर है, कोई काफी एक्सपीरियंस टीचर है और उसका फीडबैक आपको मिल रहा है, उसका कोई एनालिसिस आपको मिल रहा है, तो आप इंप्रूव करने की आपको बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इसको आपने हाथ जोड़ के स्वीकार करना चाहिए। और ये वो चीज है जो जनरली लोगों को नहीं मिलती। और अगर आपने इस फीडबैक को अपना लिया और वाकई में इसकी जरूरत थी, ठीक कर लिया, तो आप देखेंगे कि आपके जो स्कोर है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट के साथ में मैच करने लग जाएंगे। ये वो मिस्टेक्स हैं जो मैंने देखा है, जो बच्चे अक्सर नीट बायोलॉजी की तैयारी में करते हैं। उम्मीद है आप इनमें से कोई नहीं कर रहे होंगे और उम्मीद है इस वीडियो से आपको फायदा जरूर हुआ होगा। जुड़े रहिए शिक्षा नेशन के साथ। मेरा नाम डॉक्टर NK शर्मा है।